दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी जिसका 57% रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू का 57% रेवेन्यू अमेरिका से आता है। कमाई अगर 57% अमेरिका से हो रही है टोटल कमाई की, तो आप इसका असर समझ रहे हैं कि उस कंपनी पर कितना जा सकता है। जी, तो एक अच्छी बात हुई, अमेरिका से 57% का रेवेन्यू आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। एक अच्छी बात थी, बहुत सारे लोग उसको खरीद भी रहे होंगे, बहुत सारे लोगों के पास भी वो शेयर होगा, और ऐसे बहुत सारे शेयर्स होंगे जहां से कमाई 25%, 30%, 40%, 20%, 25%, इस तरह की कमाई सिर्फ अमेरिका से निकल कर आ रही है। खासकर वो शेयर जो टेक्सटाइल को बिलोंग करते हैं, खासकर वो शेयर जो फार्मा सेक्टर को बिलोंग करते हैं। फार्मा सेक्टर, टेक्सटाइल, गोल्ड, ये ऐसे कुछ सेक्टर हैं जहां अच्छा खासा इनकम अमेरिका से हम निकालते हैं। ऐसा नहीं कि अमेरिका नहीं निकालता है इंडिया से, अमेरिका भी काफ़ी बड़ा बिजनेस निकालता है, लेकिन हम थोड़ा सा ज़्यादा निकालते हैं। समझ बात आ गई? ठीक है। अब खेल यहाँ पर क्या होता है, समझिए सारी चीज़ों को। अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि भाई मान जाइए, आप डेयरी प्रोडक्ट हमारे जाने दीजिए। हम अपनी गाय और भैंस को क्या खिलाते हैं? चारा। वे क्या खिलाते हैं? मांस। वे क्या खिलाते हैं? मीट। और वे कहते हैं वो वाला दूध यहाँ पर आप पिए, वो वाला दूध यहाँ पर आप पीजिए, और साथ में अपने देवी देवताओं को भी चढ़ाइए। तो सबसे पहली बात तो हम क्यों वो वाला दूध पिए, और क्यों आप पूरे सिस्टम के साथ चेंज कर रहे हैं? आप क्लाइमेट के साथ ही चेंज कर रहे हैं। जो चीज़ जिसके लिए बनी उसको छोड़ दीजिए। क्या दिक्कत हो रही है, क्या परेशानी हो रही है, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन क्यों बढ़ाना? समझ बात आ रही है? तो यहाँ पर सारा ही खेल चेंज हो रहा है। सरकार ने बोल दिया कि हम दूध वाली चीज़ें, डेयरी प्रोडक्ट की बात करें तो वो सारी चीज़ें इंडिया के अंदर हम आपकी नहीं लाने देंगे। वो चीज़ें यहाँ पर नहीं लाने देंगे, हमारे फार्मर्स को हिट होगा। डील अटकी हुई है, एक बहाना चल रहा है यहाँ पर। सबसे पहले ये भूल जाइए कि सिर्फ इंडिया पर ही टैरिफ लगा है। सबसे पहली बात ये आपसे अपने दिमाग से निकाल के अलग रखिए, यूरोपियन कंट्री पर भी लगा के रखा हुआ है। देखिए, टैरिफ और युद्ध को एक साथ आप नहीं कीजिए। हाँ, टैरिफ का इस्तेमाल कर सकता है ट्रंप, टैरिफ का इस्तेमाल कर सकता है। वो क्या करेगा यहाँ पर? क्या कि आप रसिया का साथ छोड़ दीजिए, मैं इस टैरिफ को घटा के 20% कर देता हूँ। हमें वो चाहिए नहीं, वो चीज़ चाहिए नहीं। बाद में उसका मन होगा नहीं, चलो अब ये लड़ाई झगड़ा हो गया, अब चलो फिर 20%, 25% कर देते हैं। देखिए, 25% हो या आप 50% हो या फिर 500% हो, कुल मिला के 25% पर भी हम अपना माल वहाँ पर नहीं बेच सकते। और अमेरिका के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो 25% के टैरिफ के बाद वो हमारा माल खरीद सकें। तो व्यापार तो यहीं पर बंद हो चुका है। कुल मिला के अगर देखते हैं तब व्यापार यहाँ पर बंद हो चुका है। ट्रंप बोल रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा है, लेकिन अंदर की स्थिति कुछ अलग ही है। अंदर की स्थिति अलग है, क्योंकि जुलाई की बात करें, अगस्त की बात करें तो 75 कंपनियां वहां पर डूब रही हैं, बैंकक्रप्ट, पैसा दे नहीं पा रही है बैंकों का, बंद हो गया, ताला लग गया उनके अंदर ताला लग गया कि अब उनकी इतनी भी औकात नहीं है कि वो बैंक से जो पैसा लिया हुआ है वो दे सकें। बिजनेस ठप करके बैठी हुई है। अब अमेरिका के दिमाग में ये चल रहा है कि भाई अब ऐसा क्या करें कि अमेरिका के अंदर कंपनियां आए। लेकिन उसको ये बात समझ में नहीं आ रही कि अमेरिका के अंदर कंपनी तो पहुंच जाएगी, लेकिन काम कौन करेगा? जी, अमेरिका वाले लोग ही करेंगे। लेकिन कितना पैसा लेंगे? वो तो इतना पैसा लेंगे कि उसका बजट ही नहीं, उसका मार्जिन ही नहीं हो पाएगा। चलिए मान लेते हैं कि वहाँ पर प्लांट बन गया, या तो वो अमेरिका के अंदर बेचे। ऐसे लोग जाएं जो सिर्फ अमेरिका के अंदर माल बेच रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पर भी अमेरिका के अंदर माल अगर बेचेंगे ठीक है, लेकिन एम्प्लॉय को क्या देगा? जी, कंपनी लेकर आ जाइए अमेरिका के अंदर, कुछ कमाइए मत, घाटे में चले जाइए, नुकसान में चले जाइए, बस ये काम आपको करना है। समझ बताइए? तो ट्रंप ऐसी चाल चल रहा है, उसे अपने यहाँ नहीं बुलाने से मतलब है। उसका मतलब है कि हम नंबर 1 पे कैसे रहें, हम मजबूत कैसे रहें। अगर अमेरिका कमज़ोर हुआ, फिसला, चाइना नंबर 1 पर आ गया जीडीपी के अंदर,
तो जानते हैं उसकी वैल्यू घट जाएगी, उसकी बात का कोई असर नहीं रहेगा। अभी क्या है, वो रिस्ट्रिक्शन से इधर लगा देंगे, उधर लगा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, और कर रहा है वो गुंडागर्दी दिखा रहा है, वो गुंडागर्दी दिखा रहा है। देखिए कितने रिस्ट्रिक्शंस लगा चुके हैं, लेकिन रूस मानने के लिए तैयार ही नहीं है। रूस कह रहा है कि भाई आपने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, ठीक है, मैं बर्बाद हो गया क्या? नहीं हुआ ना। अब वो बोल रहा है क्या, ट्रम्प अपने से ही बोलता है कि अब देखिए मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट अगला सेकेंडरी टैरिफ लगने से पहले ही इंडिया मान जाएगा और वो किसी तरह का कोई भी तेल नहीं लेगा। मतलब कि अब 40% जो कमाई होती थी तेल से वो कम हो जाएगी, रसिया की 40% कम हो जाएगी। तो ये खेल चल रहा है, एक तरफ मीटिंग कराई जा रही है, दूसरी तरफ रसिया को बर्बाद करने की सारी चालें चली जा रही हैं। अब तेल लेने से मना करने का मतलब क्या है, आप समझिए ना, कि तेल मत लीजिए आप, यूरोपियन कंट्री वाले भी मत लीजिए, हम हथियार भी देंगे, इसका मतलब क्या है? किसी को समझ में आ रहा है? नहीं। ट्रंप जा रहा है मीटिंग करने के लिए, समझौता करने के लिए। ग्लोबली क्या दिख रहा है कि हाँ ट्रंप बचत कर, हथियार कौन दे रहा है? हथियार किसने दिया अभी तक? इतनी बड़ी कमाई किसने की है? अब यूक्रेन के अंदर मिनरल्स कौन निकालेगा? अमेरिका को कोई नुकसान हुआ इस युद्ध से? बिल्कुल भी नहीं। तबाह कौन हुआ? यूक्रेन। बर्बादी किसके अंदर हुई? दिक्कत सेकंड नंबर पे रसिया के अंदर हुई। अमेरिका को तो कोई नुकसान ही नहीं, उसके हथियारों की बिक्री जबरदस्त हुई है। हथियार ग्लोबली अब हथियार करने लगे। जब तक दो देश आपस में लड़ेंगे नहीं तब तक हथियारों की बिक्री कैसे होगी? बताइए ना। अब लोग चारों तरफ बस एक ही बात है, हथियार 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 बना रहे हैं। अमेरिका को भी नुकसान होगा इससे, ऐसा नहीं है अमेरिका को नुकसान नहीं होगा। जब तक लोगों के पास हथियार नहीं थे तो अमेरिका से हर कोई डर रहा था, लेकिन अब जब पता चल गया कि इतने इतने दिन तक युद्ध होता है तो फिर अब खेल सारा टैरिफ का आ रहा है। 25% टैरिफ स्टार्ट हो चुका है और सारे देशों पे टैरिफ लगा हुआ है। कमाल की बात ये नहीं कि इंडिया की बात है कि इंडिया के अंदर इतनी नौकरी चली जाएंगी, ऐसा चला जाएगा, वैसा चला जाएगा। अब ये टैरिफ एक बार स्टार्ट हो चुका है, या तो यहाँ से बैक ख़त्म किया जाए टैरिफ, तब ठीक है। अगर ये ख़त्म नहीं किया गया तो अगर कंपनी अमेरिका के अंदर पहुँच भी गई तो वो बनाएंगी कुछ सामान दूसरी जगह भेजेंगी, दूसरे कंट्रीज के अंदर। वो क्या कहेगा, 25% लगा रखा, मैं तो उसको 50% लगाऊंगा, सामान वहीं का वहीं रखा रहेगा। तो अमेरिका इस टैरिफ को लगा के अपना फायदा कर रहा है या नुकसान कर रहा है या कुछ और चीज है? टैरिफ के माध्यम से कुछ और चीज है। देखिए टैरिफ के माध्यम से क्या है समझिए। जो इकोनॉमी बढ़ रही है ना आगे, देखिए आप सबसे पहले देखिए, इजराइल युद्ध में परेशान कर दिया, ईरान युद्ध में कर दिया, ठीक है। जो भी कंट्री आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, ध्यान से सुनिए इस सारी चीजों को। रसिया किसके अंदर बढ़ रहा था? डिफेंस सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, उसको यूक्रेन के साथ भिड़ा दिया। इंडिया को पाकिस्तान के साथ भिड़ाने की साजिश चली जा रही है। और चाइना पे तो आपको मालूम ही है कि किस पीछे पड़ा हुआ है, कि ऐसा वैसा वैसा। इन सारे कंट्रियों पर इनकी इकोनॉमी को धीमा करने के बाद ही अमेरिका नंबर 1 पे रह सकता है। नहीं तो जहां पर इतनी इतनी कंपनियां दिवालिया हो रही हैं, बस सारा खेल डॉलर का है, सारा खेल डॉलर का है। अब किसी भी कंट्री को कुछ सामान मंगाना हो तो उसमें डॉलर चाहिए। उनकी पर्सनल करेंसी के अंदर की तो कोई वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान को कोई सामान मंगाना है, डॉलर चाहिए। इंडिया को कोई बाहर से सामान मंगाना है, डॉलर चाहिए। अब ये आपस में अगर लेन देन शुरू हो गया पर्सनल करेंसी के अंदर, चाइना का इंडिया से, इंडिया चाइना का रूस से अगर पर्सनल करेंसी के अंदर उनका अगर लेन देन शुरू हो गया तो डॉलर की वैल्यू गिरती हुई नजर आएगी। तो सारा खेल समझिए अंदर का क्या है। अमेरिका को डर लग रहा है कि मेरे डॉलर की वैल्यू गिरी तो मैं कहाँ पहुंचेगी इकोनॉमी, बिल्कुल नीचे चली जाएगी, क्या होगा मेरा। तो इसलिए अब बस ये है कि युद्ध हो, किसी तरीके से लड़ाई हो, ये सारी कंट्रीज आपस में परेशान हो जाएं, कुछ ना कुछ ऐसा करें। बस ये अब अमेरिका के अंदर ये सारी चीज चल रही है, किस तरीके से जो डेवलप कंट्री हैं उनको कैसे आपस में लड़ाया जाए। फिलहाल टैरिफ स्टार्ट यहाँ पर हो चुका है। मालूम नहीं कि अमेरिका को क्या फ़ायदा यहाँ पर होता नज़र आएगा और इसके पीछे क्या है और क्या चीज़ें देखने को मिल रही है, क्योंकि नुकसान तो ज़बरदस्त यहाँ पर अमेरिका का भी है। एंड इंडिया से अगर इस तरीके से काम करेगा तो इंडिया भी टैरिफ लगाएगा। इंडिया का भी इतना सारा सामान वहाँ पर जाता था, आसानी से सस्ता सामान पहुँच जाता था। अब आपने टैरिफ लगा दिया है, हर कंट्री पर टैरिफ लगा दिया है, तो कैसे सामान जाएगा? वो सामान किसी कंट्री का जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो परेशान तो अमेरिका भी है यहाँ पर।
ठीक है, वहाँ पर सामान ही नहीं जा रहा। अभी सामान नहीं जाएगा तो वहाँ पर जो सामान है वो ख़त्म होता नज़र आएगा, उसके दाम महंगे होते नज़र आएंगे। तो ट्रम्प का क्या हाल होगा मालूम नहीं है। सिर्फ ये 1 महीने तक का ड्रामा है क्या? सिर्फ अगस्त तक का ड्रामा है क्या? या फिर ये डील तक का ड्रामा है क्या? नहीं, ये डील की अलग बात है, टैरिफ की अलग बात है। दोनों देशों के बीच में यहाँ पर देखिए, अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता है, रसिया पूरा यूक्रेन को कब्जा कर ले या मार दे उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। ट्रम्प खुद ही बोला भाई दे दे, जो दोनों इलाके कब्जा करके रखे हुए हैं वो दे दे चुपचाप। यूक्रेन क्या कह रहा है? नहीं भाई मैं नहीं दे सकता हूँ। समझ में बात आई? तो ये खेल सारा आप समझेंगे। दोस्तों शेयर का नाम होगा वारी एनर्जीज लिमिटेड। 2882 रुपये का भाव इस कंपनी का चल रहा है। ये कंपनी काम क्या करती है, मार्केट शेयर कितना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया की कंपनी है, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर है किसका? सोलर मॉड्यूल्स का। ठीक है, अगर 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग करें तो 21% का मार्केट शेयर, डोमेस्टिक मार्केट शेयर रखती है किसके अंदर? सोलर मॉड्यूल्स के अंदर। ठीक है, और ग्लोबली अगर बात करते हैं मार्केट रखती है, साथ ही 44% क्या रखती है? इंडियन सोलर मॉड्यूल्स एक्सपोर्ट करती है। अगर एक्सपोर्ट करने की अगर बात रहे ना, इंडिया के अंदर 21% का है और दूसरी कंपनी भी है इंडिया के अंदर। अगर एक्सपोर्ट करने की बात आए तो 44% का मार्केट शेयर रखती है कंपनी। ठीक है, अब इस कंपनी की अगर बात करते हैं, प्रेजेंस अगर देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ देख लीजिए पहले, 5 है कंपनी की। ठीक है, इस कंपनी के अंदर सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आ रही है कि सोलर पीवी मॉड्यूल से 78% का रेवेन्यू निकालती है, सोलर ईपीसी सर्विस से 15% का, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स एंड अदर से 7% का, एक्सपोर्ट सेल से कितना होता है? 57%, एक्सपोर्ट 57, डायरेक्ट सेल टू यूनाइटेड, यहाँ पर अगर देखेंगे डायरेक्ट सेल्स अगर देखेंगे तो काफ़ी बड़ी है। इसके अलावा अगर देखने की कोशिश करते हैं कंपनी के एक्सपोर्ट से तो काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर बात करें इंटरनेशनल प्रेजेंस की, अगर बात करते हैं कंपनी के बिजनेस में अगर देखते हैं तो कंपनी एक्सपोर्ट करती है सोलर पीवी मॉड्यूल्स टू मार्केट इंक्लूडिंग कौन कौन से? यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, कनाडा की बात करें, इटली, हांगकॉन्ग, तुर्की, वियतनाम। यूएस इज़ द लार्जेस्ट, देखेंगे क्या है? यूएस इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। ठीक है, इसकी अगर बात करते हैं तो अकाउंटिंग 57% एक्सपोर्ट सेल करता है। कितना? 57% का रेवेन्यू कहाँ से निकालती है? यूएस से निकालती है। इसके अलावा बहुत और भी काफ़ी सारे शेयर्स हैं, लंबी वीडियोस हो जाएगी अगर मैं आपको बताना शुरू करूँगा तो काफ़ी सारे शेयर्स हैं। एक हिंट मैंने आपको दे दी है, फार्मा सेक्टर और साथ में टेक्सटाइल सेक्टर, दूसरा गोल्ड वाला सेक्टर। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। कंपनी के फंडामेंटल देखें, कोई कमी नहीं है, फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन बस दिक्कत क्या है कंपनी के साथ कि इस कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा कहाँ से आता है? अमेरिका से आता है। तो जब से ये बात निकल कर आ रही है तब से शेयर के अंदर तो तेज़ी बन गई है। यहाँ पर 7 अप्रैल से देखेंगे तो 2000 का शेयर था, तेज़ी दिखा दी ज़बरदस्त इसने, बढ़िया 3200 तक पहुँच गया। लेकिन अब ये टैरिफ की अगर बात है तो उसके बाद क्या होगा, इस कंपनी पर इस चीज़ का असर देखने को मिल सकता है। काफ़ी अच्छी तेज़ी इस शेयर ने ऑलरेडी दिखा के रखी हुई है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, कि गिरावट होती है, क्या शेयर यहीं पर रहता है या बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर 82,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है, या फिर टैरिफ यहाँ पर बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो समय बताएगा। लेकिन आपको रेडी ज़रूर होना चाहिए। इतनी सारी कंपनियाँ आपने खरीद के रखी होंगी, एक बार कोशिश करें जानने की, गूगल पे सब मिल जाएगा कि पर्टिकुलर जो कंपनी आपने खरीदी है अमेरिका से कितना बिजनेस करती है। धन्यवाद।